आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ न्याय की इस यात्रा का आज 34वां दिन है और अपने 34वें दिन आपको ये यात्रा दक्षिण बिहार के सासाराम में सफर करती नजर आएगी। कल आपने देखा था औरंगाबाद में एक महाजनसभा को संबोधित करते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आए थे। तो आज का कुल मिलाकर क्या प्रोग्राम रहने वाला है, कार्यक्रम कैसा रहेगा, यात्रा कहां से गुजरेगी और कौन कौन से बड़े चेहरे इस यात्रा में आज के दिन शामिल होंगे, पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको यहां पर दे दूं। सबसे पहले आपको बताऊं, सासाराम कांग्रेस ऑफिस से आज 34वें दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होगी। इसके बाद किसान न्याय पंचायत, जहां पर एक छोटा सा सम्मेलन, बातचीत आपको किसानों से राहुल गांधी करते नजर आएंगे। इसके साथ ही मॉर्निंग ब्रेक, एक छोटा सा हॉल्ट लेगी ये यात्रा, जिसके साथ ही मोहनिया कैमूर से फिर एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत आगे की ओर होगी। साथ ही आपको बताऊं कि आज मोहनिया में भी चलते आपको नजर आएंगे राहुल गांधी, वहां की जनता का अभिवादन करते, और जनता भी बड़ी संख्या में आज फिर एक बार राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए पहुंचेगी। फिर आप देखेंगे आज एक बार जनता को संबोधित करते न केवल राहुल गांधी बल्कि आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही शाम को फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी, क्योंकि अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश का रुख करने जा रही है। और इसके साथ ही आपको बताऊं, आज शाम को चंदौली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो काफिला है वो रुक जाएगा और कल 35वें दिन उत्तर प्रदेश में आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होती नजर आएगी। एक बार फिर बिहार की सड़कों पर न केवल केंद्र बल्कि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठती नजर आएगी। पिछले 10 सालों में जो लगातार अन्याय, उत्पीड़न भाजपा की सरकार कर रही है, इस देश के किसानों का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बेरोजगार युवाओं का है। और आपने देखा था पिछले दिनों किस तरह से राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना से जो पीड़ित छात्र हैं उनसे मुलाकात भी की थी। तो आज फिर एक बार कुछ ऐसा ही नजारा आपको 34वें दिन न्याय यात्रा के नजर आएगा और न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी। 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी, ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। यह डर हमारा जायज है। इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, यह हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार, मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है
ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है आज। मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी।